हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री। और हम लोग कर रहे थे गुप्ता एम्पायर उसमें। और हम लोगों ने पिछली बार अपना जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो गुप्ता एम्पायर था, तो जो गुप्ता एम्पायर था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से। हम लोग बात करें श्रीगुप्त से, यानी कि इसके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे, जिन्होंने टाइटल अज्यूम किया था महाराजा का। और इनके बेटे थे घतोत्कच, और इन्होंने भी टाइटल अज्यूम किया था किसका? महाराज का। तो ये सब हमें देखने को मिला था। और हम लोग बात करें इनके बेटे थे घतोत्कच के बेटे कौन थे? चंद्रगुप्त वन। और इनके बेटे कौन थे? समुद्रगुप्त वन। तो इतना हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। और जो समुद्रगुप्त थे उनका टाइम पीरियड 335 एडी से लेकर 375 एडी तक था। तो यानी कि काफी लंबा राजकाल चला था इनका। इनके भैया दो बेटे, जो एक का नाम था इनके हम लोग बात करें पुत्र थे रामगुप्त, और दूसरे थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो हम लोग देखेंगे कि रामगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, 375 एडी से लेकर 380 एडी तक। तो इनका टाइम पीरियड इतना कम क्यों था? तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो इसके पीछे हम लोग बात करें, बहुत बड़ी कहानी है। तो दिस इज अ टाइम फॉर स्टोरी, यानी कि अब स्टोरी का समय आ चुका है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये इंडिया का मैप है और इतना बड़ा साम्राज्य गुप्त एम्पायर है। तो बाहर से एक रूलर्स अटैक करते हैं, जो कि सका रूलर थे। सका रूलर ने जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, तो पाटलिपुत्र में राजकाल कितना चला था? इन्हीं का चल रहा था। अब भैया रामगुप्त हमारे इतने पावरफुल रूलर थे नहीं। तो जैसे ही अटैक हुआ, तो इनके भड़बड़ा गए। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना थी, तब भी ये भड़बड़ा गए। इसके इन्होंने सरेंडर कर दिया वॉर में। और इन्होंने कहा कि भैया जो तुम्हें चाहिए बता दो, हम तुम्हें दे देंगे। तो अब कैसे भी करके उसे खबर लगी थी, कि सका रूलर को खबर लगी थी कि रामगुप्त की एक पत्नी है, ध्रुव देवी। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो भैया दुनिया में आधी से ज़्यादा लड़ाई औरतों के पीछे ही होती हैं। ये बात सत्य है, ऐसा बहुत से लोगों ने, बहुत सारे फिलोसोफर ने कहा था, पर मैं नहीं कह रहा अपनी बात। हाँ, तो ऐसा सीन हुआ था। तो अब रामगुप्त ने क्या किया, अपनी बीवी को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया कि भैया हम अपनी बीवी दे देंगे आपको, और बस हमारा छोड़ दो। अब भैया ठीक है भैया। अब जो ध्रुव देवी थी, अब वो भी कुछ क्या कहती भैया, अब पति ने कह दिया तो कह दिया। अब पतियों की समाज चल रही थी, अभी भी चलती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर अब इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, पर पहले समय में बहुत ज़्यादा मालूम होता था। तो भैया ये भैया परेशान। अब भैया जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड को पता चला कि हाँ, भैया ने कि भाभी को दाँव पे लगा दिया है, भाभी को बदले में अपना साम्राज्य ले रहे हैं। भैया बड़ा बुरा लगा। इनने कहा भाभी आप नहीं जाएँगी, हम जाएँगे अब। तो इन्होंने अपने वस्त्र बदले और भाभी को मनाया कि भैया आप, भाभी आप मत जाना, हम आपको, आपके बदले हम जाएँगे। तो इन्होंने अपना भेष बदला बहुत जल्दी पहले। और भेष बदलने के बाद ये सका रूलर के साथ डोलियों में गए। तो अब भैया सका रूलर की पत्नी को मतलब पसंद को कौन देखेगा, कौन चेक करेगा? तो किसी ने चेक नहीं किया। ये उनके सामने पहुँचे, सका रूलर के सामने। और जैसे ही उन्होंने पर्दा उठाया और ये उठे और उन्होंने तलवार उठाई, खचाक निपटा दिया सका रूलर को। और इस प्रकार जब वापस आई यहाँ पे अपने साम्राज्य में, तो अब कुछ दिनों बाद जब भैया से बहस हुई, भैया तुम ये हो, तुमने कहा हो, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इन्होंने मार दिया। किसे? रामगुप्त को। रामगुप्त को मार दिया और फिर खुद गद्दी पर बैठ गए। कब? 380 एडी में। और जैसे ही गद्दी में बैठे, तो भैया इन्हें पश्चाताप हुआ। और फिर इन्होंने अपनी भाभी से शादी कर ली। भले ही पता नहीं भैया, आजकल मैं कुछ कहूँगा नहीं भैया, विवाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रहने दो, छोड़ो। हाँ, तो भैया अपनी भाभी से शादी कर ली इनने, और इनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था कुमारगुप्त। और फिर कुमारगुप्त के बाद हम लोग देखेंगे फिर कौन होंगे? स्कंदगुप्त। तो इतना लेक्चर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये कहानी टाइम हमारी खत्म होते हुए बढ़ते अपने अगले लेक्चर, मतलब अपने लेक्चर की ओर। हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक देखा था कि चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे? ये थे बेटे किसके? समुद्रगुप्त और उनकी पत्नी दत्ता देवी के। और इन्होंने अपने भाई रामगुप्ता को मार दिया था, जिन्होंने 5 साल रूल किया था। और इन्होंने फिर बाद में तख्त ले लिया था। और इन्होंने ध्रुव देवी, यानी कि अपने बड़े भाई की पत्नी से शादी कर ली थी, यानी कि अपनी भाभी श्री से शादी कर ली थी इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। और इनका टाइम पीरियड देख लिए, 380 एडी से लेकर 413 एडी तक था। और कुछ इनके बारे में देखते हैं हम लोग अब। तो हम लोग बात कर रहे थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो हम लोग बात करें कि नॉर्मली इन्होंने, इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। और इन्होंने, हम लोग बात करें कि जो विक्रमादित्य, यानी कि गुप्ता एम्पायर के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखा था कि ये लोग क्या करते थे, टाइटल एज्यूम कर लेते थे। क्या करते थे? टाइटल एज्यूम करते।
टाइटल यानी कि उपाधियाँ अज़्यूम करते थे। तो फिर इन्होंने भी जो एक राजा थे रुद्र सिंह या फिर रुद्र सिम्हा थर्ड कह सकते हैं, जो कि उज्जैन के राजा, जैसे कि आपको एमपी का मैप दिख रहा होगा, तो ये जो उज्जैन महाकाल की नगरी है वहाँ के राजा थे ये कौन? रुद्र सिम्हा थर्ड। इनको हराने के बाद इन्हें क्या टाइटल मिला? विक्रमादित्य का टाइटल मिल गया। और विक्रमादित्य का टाइटल मिला तो भैया चौड़ में थे बहुत ज़्यादा। और ये फर्स्ट लूयर थे जिन्होंने इश्यू करवाया था क्या? सिल्वर कॉइन, जिसे कहा गया क्या? रुपया कहा गया। और इन्होंने कॉपर कॉइन भी इश्यू करवाए थे जिसे दलार कहा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। हम लोग और कुछ इनके बारे में पता करते हैं। तो जो आयरन इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि कुतुब मीनार के पास में लगी हुई है, अगर आप लोग वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो उसमें जो मीनार वगैरह है उसमें एक राजा के बारे में लिखा है, उसमें लिखा है अ, चंद्र लिखा है उसमें। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे भी हैं कि वो मानते हैं कि वो चंद्रगुप्त वन ही हैं, और ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और हम लोग बात करें और इनकी खास बात ही क्या थी? और एक खास बात ये थी कि इनके, जैसे कि हम लोग अकबर के 9 रत्न जानते हैं, वैसे ही ये प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही थी कि राजा अपने अंदर 9 एक्सपर्ट लोगों को रखते थे। तो उसी में हम लोग बात करें कि ये आते थे, यानी कि इन्होंने अपने जो एम्पायर था, अपना कोर्ट था, उसके अंदर 9 रत्नों को रखा हुआ था, जिनके अंदर हम लोग बात करें इम्पोर्टेंट लोग कौन थे? कालिदास, अमीर सिम्हा, अ, और क्या नाम था? बारामिहिर और ध्रुवतारी। सॉरी, धन्वंतरी। तो बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ेमस लोग हैं, इवन कि आप लोगों तो कालिदास को जानते ही होंगे। और हम लोग बात करें चाइनीज़ बुद्धिस्ट फ़ाहिन इनके समय पर घूमने के वगैरह के लिए आया था, उसने यहाँ का माहौल वगैरह सब कुछ देखा हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे इनके बेटे कुमारगुप्त के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड हम लोग बात करें कि 14, हम लोग सबसे पहले अगर हमें पता करना है तो 1413 पे इनकी मृत्यु हुई। तो सॉरी, 1413 नहीं, 413 में। तो फिर 413 से इनका जो टाइम पीरियड था वो स्टार्ट हो जाएगा कुमारगुप्त का। कब से कब तक रहेगा? इनका टाइम पीरियड रहेगा 413 से लेकर 455 एडी तक। और हम लोग बात करें इनके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? ये बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी के। और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया कौन-सा? महेंद्रादित्य। और हम लोग बात करें यही वो राजा हैं जिनके गुप्ता रूलर में, यही एक ऐसे राजा हैं जिनके सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसका नाम था नालंदा, जिसे खिलजी ने बर्बाद कर दिया था। और हम लोग थोड़े बहुत इनके बारे में पॉइंट समझ लेते हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बात करें कुमारगुप्त की, ये बात थी कि ये हम लोगों ने अभी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखा था, तो काफ़ी कोई रूलर हमें ऐसा नहीं दिखा था। बहुत कम ही रूलर ऐसे दिखे जो भगवान कार्तिकेय को मानते हों। तो ये बेसिकली भगवान कार्तिकेय को मानते थे, जो कि बेटे थे किसके? शिव भगवान के बेटे थे। और हम लोग बात करें कि लास्ट टाइम पे जब ये इनका जो राजकाल का आखिरी समय चल रहा था, तो फिर उस समय पर क्या किया? शांति का समय था। और उसके बाद क्या किया? तुर्क मंगोल ट्राइब ने, हुन्स ने अटैक किया इनके ऊपर, और वो शांति भंग कर दी और कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई हुम्स के अटैक के बाद। हम लोग बात करेंगे स्कंदगुप्त की। तो हम लोग बात करें स्कंदगुप्त की, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हुन्स को संभाला था, प्रभावी ढंग से हुनों को संभाला था। और हम लोग बात करें इन्होंने लेक, हम लोग बात करें सुदर्शन लेक, जो कि बनवाई थी किसने? पुष्यगुप्त ने बनवाई थी, जो कि गवर्नर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और हम लोग बात करें इन्होंने वो रिस्टोर करवाई थी, और इन्होंने भिट्टारी के पिलर में, भिट्टारी स्तंभ शिलालेख यानी कि भिट्टारी पिलर इंस्क्रिप्शन में, जो कि गाजीपुर यूपी में है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया था, जो कि स्कंदगुप्त और पुष्यमित्र कि ने लड़ी थी किसके साथ? हुन्स के साथ। हुन्स के वगैरह इन लोगों के, मतलब ये इन लोगों के बीच की वॉर के बारे में, उस इंस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और यहीं से हमारा स्कंदगुप्त का भी टॉपिक खत्म हो जाता है। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत बचा है तो बाकी अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया हो।